जय माँ काली, कैसे हो आप सभी। मंत्र जाप की शक्ति किस तरह से काम करती है और एक मंत्र जापक को अपने जीवन में क्या सावधानियाँ रखनी होती है, क्योंकि कई बार मंत्र जापक अपने घर वालों का अहित कर बैठता है। जाने अनजाने वो घर वालों को ही नुकसान पहुंचाते रहता है और उसे लगता है कि कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत उसको घर को परेशान कर रही है, उसके घर के मेंबर को परेशान कर रही है। क्या है वो सूक्ष्म कारण, इस वीडियो में समझते हैं। और हाँ, कुंडलिनी शक्ति जागरण और आपके हस्तरेखाओं के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है, उसके साथ ही स्क्रीन पर चल रहा है। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। माँ की कृपा से जो कुछ भी मुझे आदेश लगेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मंत्र की शक्ति क्या है? मंत्र में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। मंत्र से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मंत्र में वो शक्ति है जो हमें इस मोह माया से दूर ले जाकर मुक्ति का मार्ग दिखाती है। मुक्ति की बात आई तो यहाँ पर थोड़ा मन का खेल भी समझते हैं। मुक्ति तो हर जीव जंतु की भी हो जाती है बिना मंत्र जाप किए, पर हम इंसानों को ही मंत्र की सहायता क्यों लेनी पड़ती है, दैवीय सहायता की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, हमारा मन है ये पूरी तरह से एक तो चंचल है, मोह माया में फंसा है। अब यहाँ तक तो ठीक है कि हम किसी चीज़ की चाह करते हैं, किसी वस्तु की इच्छा हुई, किसी विषय की इच्छा हुई, किसी काम की इच्छा हुई, यहाँ तक तो ठीक है। पर जब हम उसी में पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं, अपने मन में बसा लेते हैं, किसी वस्तु विषय की इच्छा करना ये हमारी शारीरिक ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत है हर चीज़ की, हम मनुष्य जीवन में हैं। पर जब हम उसको पूरा अपने अंदर बसा लेते हैं, हम किसी भी व्यक्ति वस्तु को अपनी जब आत्मा में बसा लेते हैं तो वो मोह बन जाता है। तो ये मन का खेल है और यही माया में और मोह में अंतर है। मोह करना यानी कि वस्तुओं को पा लेना, पर माया आत्मा में बसा लेना होता है। तो मंत्र का काम ये होता है कि हमें माया से दूर ले जाए, उस माया में फंसे हुए हमारी आत्मा को खींचकर बाहर लाने का काम करता है। हम जैसे जैसे मंत्र जाप करते जाते हैं, मंत्र जागृत होता है। अब ये भी प्रश्न आता है कि मंत्र जागृत कैसे होता है, क्या वो सोया रहता है? तो ऐसा नहीं है, मंत्र सोया नहीं रहता है, वो तो सदा से जागृत ही है। बस हमें क्या करना होता है, जैसे कि एक तालाब है या फिर आपने एक बाल्टी पानी, एक टब पानी भरा, उसमें आप एक पत्थर फेंकिए। जैसे ही आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें तरंगे उठती हैं और तरंगे उठकर किनारे तक जाती हैं और फिर किनारे से वहीं पर आकर ठहरती हैं जहाँ पर पत्थर गिरा होता है। तो उसी तरह से मंत्र होता है, क्योंकि हर मंत्र जाप में एक अलग तरह की तरंग उठती है और हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र की रचना ही ऐसे की है कि हर मंत्र का एक अलग फ्रिक्वेंसी होता है, एक अलग तरंग होता है और वो उसी तरह से काम करती है। किसी मंत्र को जाप करने से हमें धन मिलता है, किसी मंत्र का जाप करके हम वशीकरण करते हैं, किसी मंत्र का जाप करके हम कोई और काम कर लेते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग मंत्र का निर्माण किया गया है। तो ये हमारे शास्त्रों में हमारे महादेव, हमारे ऋषि मुनि, वो इतने ज्ञानी थे कि वो मंत्रों के तरंग को पहचानते थे, पर हमें उतना ज्ञान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस तालाब में जैसे पत्थर फेंकने से तरंग उठती है, तो वैसे ही हम मंत्र को इस ब्रह्मांड में छोड़ेंगे और जैसे ही इस ब्रह्मांड में हम मंत्र के ध्वनि को छोड़ते हैं, वहाँ से भी तरंगे उठकर, यानी कि किसी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। जैसे ही हम शब्द बोलते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, तो वो एक ऊर्जा ही है। शब्द यहाँ पर रह जाता है, इस बात को आप समझिएगा। हम चले जाएंगे, हमारा शरीर चला जाएगा, पर हमारा कहा हुआ एक एक शब्द यहीं पर गूंजेगा, यहीं पर रहेगा, वापस कर्मों के रूप में हमें मिलेगा। जैसे कि हमने किसी को शाप दिया, किसी को बद्दुआएं दी, तो ये सारी चीज़ें यहीं पर रहती हैं और यही कर्म के रूप में हमें लौटती हैं, 2 गुना 3 गुना होकर। जैसे कि मैंने कहा, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा हमेशा से रूपांतरण होते रहती है। तो जितना हम मंत्र जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा, उसकी तरंगे ब्रह्मांड में जाती है और रूपांतरित होकर वापस हमें मिलती है। इसलिए हर एक मंत्र जापक को
मंत्र जाप करते समय ढेर सारी सावधानियाँ रखनी होती हैं। आप मन में क्या विचार लेकर मंत्र जाप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको लौटने वाली हैं। वो सारी ही चीज़ें रूपांतरित होकर आपको मिलने वाली हैं। तो मंत्र जाप करते समय जितना आप शुभ संकल्प लेंगे अपने मन में, अच्छे विचारों के साथ मंत्र जाप करेंगे, तो वही उसका 10 गुना फल हमें मिलता है। मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पर सुनाना चाहूँगी, एक राजा रानी की। रानी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा विष्णु जी की भक्त थी। उनका जप तप हमेशा किया करती थी। राज्य के किनारे नदी था, वहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाकर वो वहीं पर ज़्यादा समय बिताती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा भी समझते थे कि मेरी रानी बहुत पूजा पाठ करती हैं, अच्छी बात है। पर ऐसा होता है ना कि जब ईश्वर कोई संदेश देना चाहते हैं तो कुछ न कुछ क्रिया हो ही जाती है। तो उस दिन क्या हुआ, रानी का एक अखंड संकल्प चल रहा था व्रत अनुष्ठान का, और राजा को काम वासना सताने लगी। वो रानी को परेशान करने लगे। रानी रोने लगी, बिलखने लगी। नदी के किनारे से वो खींचकर अपने राजमहल में लेकर जाने ही वाले थे कि उनका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरे। नदी में गिरे और जैसे ही वो एक पत्थर से टकराए, उनके शरीर पर उस जो एक घाव बना था वैसे सैकड़ों घाव उभर आए। एक पत्थर के टकराने से उसमें से जो पस होता है ना, वो निकलने लगा। वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। काफ़ी दिनों तक राजा परेशान रहे। रानी ने ही अपने ईश्वर को प्रार्थना किया कि इनकी गलती को क्षमा की जाए, तभी जाकर उस राजा का घाव भरा। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक परिवार में है तो उसके परिवार वालों को भी विशेष सावधान रहना चाहिए। ऐसे कृत्य ना करे जिससे कि उसकी शक्ति जो जागृत रूप में उसके साथ है, उस साधक के साथ है, साधक कुछ नहीं करेगा पर शक्ति जरूर करेगी। यही राजा के साथ हुआ। उस रानी ने कुछ नहीं किया, पर रानी के साथ जो शक्ति जुड़ी थी वो राजा का बुरा हाल कर दिया। तो ऐसा परिवार में देखने को मिलता है। मंत्र जापक के साथ अक्सर ये होता है, क्योंकि मंत्र जापक के मन में जब किसी के प्रति द्वेष, गुस्सा आएगा तो वो भी उसी तरह से तरंग के रूप में लौट कर आएगा, लौट कर जाएगा जहाँ पर उस तरंग को उसने फेंका होगा। किसी व्यक्ति के बारे में सोचा होगा तो वो तरंग वहाँ पर जाके टकराएगी, क्योंकि मंत्र अब उसकी शक्ति बन चुकी है। एक ऊर्जा की तरह काम कर रही है, एक तीर की तरह काम कर रही है। तो ये मंत्र जापक को सावधानी रखनी होगी। और आप हमेशा ये कोशिश करें, जितना हो सके क्षमा करने की कोशिश करें। तो ये छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए कि मंत्र किस तरह से काम करता है और मंत्र जापक को क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कुछ तो सिखाया ही होगा। अपने जो विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ हमेशा रहूँ। जय माँ काली।